ओम शांति। 10 दिसंबर 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, साथी को साथ रख साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, साथी को साथ रख साक्षीपन की स्थिति के द्वारा बाप समान लाइट रहकर खुशनुमा तख्त नशीन बन आत्माओं की सेवा करनी है, अर्थात विश्व की सेवा करनी है। विश्व की सेवा करने के लिए आज भिन्न भिन्न स्वमानों का अभ्यास करेंगे। खुशनुमा रहने के लिए, खुशनुमा तख्त नशीन बनने के लिए आज ये स्वमान लेंगे, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। ब्राह्मण जीवन ही खुशी का जीवन है। बाबा ने कहा, सारे कल्प में ऐसा जीवन कभी नहीं होता, कोई भी आत्मा का नहीं होता। तो इसलिए आज अपनी खुश नसीब स्थिति के द्वारा, मूर्त के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, अपने खुशनुमा चेहरे के द्वारा, 2 शब्दों के द्वारा, नैनों के द्वारा, आपके संपर्क में जो दुखी आत्माएं आती हैं उनके दुख को दूर करना है, अर्थात अपने चेहरे और चलन के द्वारा उनको खुशी का अनुभव कराना है। वो वाह वाह करते जाएं, क्योंकि उन आत्माओं ने अल्पकाल के साधनों को यूज़ करके देख लिया। वो दुखी हैं, परेशान हैं, वो समझते हैं खुशी तो हो नहीं सकती, लेकिन इस समय आपकी खुशी उनके लिए सहारा बन जाए, ये विश्व सेवा करने की आश बाबा रखते हैं। इसलिए बाबा हर एक बच्चे से ये चाहते हैं कि खुश नसीबी के नशे में, खुशनुमा चेहरे से और खुशी की खुराक से हर बच्चा तंदुरुस्त रहे। तो अपना आज खुशी की खुराक और खुशी का खजाना चेक करते रहना है, तब खुशनुमा तख्त नशीन बन सकते हैं। दूसरा अभ्यास करना है, स्वमान लेना है, मैं मास्टर मायापति हूँ। बाबा ने आज कहा, जो माया है दूर से तो बहुत बड़ी लगती है, नज़दीक आकर देखो तो मरी हुई चींटी है। तुम मास्टर मायापति हो, बाप की नॉलेज को विस्तार से जानते हो, तो माया की नॉलेज को भी जान सकते हो। नॉलेज को जब तुम धारण कर लेते हो, जैसे माया बहुरूप लेकर के आती है, तो आप जब परख शक्ति के द्वारा उसके बहुरूप को पहचान सकते हो, तो तुम माया जीत बन सकते हो। बाबा ने ये विधि बताई, हमारी कमज़ोरियाँ ही माया का रूप लेती है। तो ज्ञान योग की माइट से जब हम संपन्न हो जाएंगे, तो 1 सेकंड में माया के द्वारा आई हुई परिस्थितियों को पार कर लेंगे। तो मायापति बन करके रहना है, अर्थात दूसरा है प्रकृति जीत। प्रकृति जीत बनने के लिए आज बाबा ने कहा, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को, स्वयं को, बाप को जब हम परख शक्ति के द्वारा पहचान लेते हैं, तो हम निर्णय करके प्रकृति के द्वारा, आत्माओं के द्वारा, अपनी मन की स्थिति के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा जो भी परिस्थितियां आती हैं उनको पार कर सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति जीत कभी भी परेशान नहीं होते, खुशी नहीं छोड़ते, सदा ही खुश रहते हैं। तो ये स्वमान को स्मृति में रखना है। खुशनुमा तख्त नशीन बनने के लिए साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहना है और बाप को अपना साथी बनाना है। जब हम साक्षीपन की सीट पर सेट हो जाते हैं, बाप को साथी बना लेते हैं, तो साक्षीपन की सीट और ही मजबूत हो जाती है। तो सारा दिन साथी के साथ
साथ निभाते रहना है। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, परेशान करने वाला हो, साक्षीपन की स्थिति की सीट से नीचे नहीं उतरना है, साक्षीपन के तख्त नशीन बन कर के रहना है, तब हम खुशनुमा रह सकते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी आपकी साधना है, सदा खुशनुमा रहना। इसके लिए एक और अभ्यास करेंगे, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन बनने के लिए आज सारा दिन चलते फिरते तख्त नशीन की स्मृति में रहना है। सोते उठते चलते संबंध संपर्क में आते, जब तख्त नशीन का नशा रहेगा तो शक्ति रहेगी। उतना ही बाबा ने कहा जितना भी आप इस संगम पर जमा करना चाहते हो शक्ति, सारे भंडारे खुले हैं। तो इसके लिए स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए 4 सब्जेक्ट में अलर्ट रहना है। कुछ भी हो जाए, चाहे सेवा में, चाहे धारणा में, संबंध संपर्क में चलना हो, तो हमें सदा ही स्वराज्य अधिकारी बन कर के चलना है, तख्त नशीन बन कर के रहना है। जो सदा काल के तख्त नशीन होंगे, ये संस्कार हमें अभी ही संगम पर भरने हैं। तब हम भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे और खुशनुमा तख्त नशीन बनेंगे। तो अलौकिकता को अपने जीवन में धारण करना है। लौकिक कार्य करते भी अगर अलौकिक बना है तो बाबा ने कहा ये भी सरेंडर होना है, ये भी समर्पणता है। तो हर कर्म करते समझना है मैं ट्रस्टी हूँ, मैं निमित्त हूँ, ये शक्ति चला रही है, करण करावनहार करा रहा है। तो सारा दिन बीच बीच में ये अभ्यास करते रहेंगे। 1 सेकंड में सब बातों को फुल स्टॉप लगा करके बाप समान अशरीरी बन अशरीरी के साथ मिलन मनाने का अभ्यास करेंगे। तो इस तरह खुशनुमा रहने के लिए इन बातों का आज अटेंशन रखेंगे और बाबा को अपना साथी बनाएंगे और विश्व सेवा में तत्पर रहेंगे। ओम शांति।